भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अर्जुन के विषाद के उस अंतिम और सबसे गहरे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां अब उसका शोक भावना नहीं पूर्ण निष्कर्म बन चुका है। अब अर्जुन तर्क नहीं दे रहा, अब वह मनुहार नहीं कर रहा, अब वह अपने हृदय का अंतिम सत्य रख रहा है। श्लोक 35। हे जनार्दन, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी केवल पृथ्वी के राज्य के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन के भीतर चल रही सारी आकांक्षाओं का समापन है। अब वह कह रहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, वह केवल पृथ्वी का राज्य नहीं कहता, वह कहता है तीनों लोकों का राज्य, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, अर्थात संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण भोग, संपूर्ण उपलब्धि। अर्जुन कह रहा है, यदि मुझे सब कुछ भी मिल जाए तो भी यदि उसकी कीमत अपने ही लोगों की हत्या है तो उसमें मुझे कोई प्रसन्नता नहीं दिखती। मित्रों, यह वाक्य सुनने में त्याग जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी उलझन छिपी है। अर्जुन यहाँ सत्ता का नहीं, हिंसा का विरोध कर रहा है। वह यह नहीं कह रहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, वह कह रहा है जिस राज्य की नींव अपने ही लोगों के रक्त पर हो वह राज्य मेरे लिए व्यर्थ है। यह सोच बहुत ऊंची भी है और बहुत अधूरी भी। ऊंची इसलिए क्योंकि यह मानवता की चरम सीमा को छूती है, अधूरी इसलिए क्योंकि यह कर्तव्य को अभी समझ नहीं पाई है। अब अर्जुन कृष्ण को जनार्दन कहकर पुकारता है। जनार्दन जो जन जन के दुख को हरता है, अर्थात जो केवल एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का मार्गदर्शन करता है। अर्जुन मानो कह रहा है, हे जनार्दन, मेरे व्यक्तिगत सुख का अब कोई महत्व नहीं यदि उससे किसी और का विनाश हो। और फिर वह अपने शोक को अंतिम शब्द देता है। श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे आतताइयों को मारने से भी हमें केवल पाप ही लगेगा। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। अब वह कह रहा है, यह युद्ध मुझे आनंद नहीं केवल अपराध बोध देगा। यहाँ अर्जुन एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग करता है, आतताई। आतताई जो अन्याय करता है, जो निर्दोषों को कष्ट देता है। अर्जुन जानता है कौरवों ने अन्याय किया है, वे दोषी हैं, फिर भी वह कहता है उन्हें मारने से भी मुझे पाप ही लगेगा। मित्रों, यही अर्जुन अपने सबसे बड़े भ्रम में प्रवेश करता है। वह सोच रहा है यदि कोई गलत है तो उसे दंड देना भी पाप हो सकता है। यह विचार करुणा से जन्मा है, लेकिन विवेक से अलग है। गीता यहीं से अपना कार्य शुरू करेगी, क्योंकि गीता यह सिखाने आई है हिंसा और कर्तव्य एक नहीं होते, दंड और पाप हमेशा समान नहीं होते। लेकिन अभी नहीं, अभी अर्जुन पूरी तरह निर्णय से पीछे हट चुका है। अब उसके पास कोई तर्क शेष नहीं है, कोई इच्छा शेष नहीं है, कोई लक्ष्य शेष नहीं है। अब उसके पास केवल एक भाव बचा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और यही वह क्षण है जहाँ शिष्य गुरु के सामने पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। जब मनुष्य अपने सारे तर्क, अपनी सारी इच्छाएं, अपना सारा अहंकार रख देता है, तभी ज्ञान उतरता है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, सिर्फ बुरा न करना ही धर्म नहीं है, कभी कभी सही को न करना भी अधर्म होता है। लेकिन यह सत्य अर्जुन अभी नहीं देख पा रहा और इसलिए अब अगला चरण आएगा। अर्जुन धनुष रख देगा, वह युद्ध से इनकार करेगा, वह बैठ जाएगा और फिर वह शरण मांगेगा। और तभी कृष्ण बोलेंगे, गीता का उपदेश किसी जिद्दी मन को नहीं, खाली मन को मिलता है। यदि यह वाणी आपके भीतर किसी ऐसे क्षण को छू रही है जहां आप भी कर्तव्य और करुणा के बीच अटक गए थे,
तो जान लीजिए आप भी अर्जुन के ही मार्ग पर हैं। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन का विषाद अपने अंतिम रूप में प्रकट होगा और वहीं से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रवाहमान होगा। ओम शांति शांति शांति।